हाथों की लकीरों पे मच जाए गालिब, तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल खाकी वॉरियर्स पर। कैसे हैं, आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और करें भी क्यों ना, क्योंकि बैक टू बैक एक वैकेंसी आ रखी है। एसएससी का कैलेंडर आ रखा है, 2024 और 25 दोनों ही वैकेंसी से भरी हुई हैं। यही मौका है आपके लिए, आपके घर परिवार वालों के लिए, माता पिता के लिए। यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इस बार न सही तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों उस उम्मीद, अपने माता पिता की उम्मीद पर खरा उतरिएगा। और दोस्तों मैं आज मिलाने लाया हूँ ऐसे शख्स से जिनकी कहानी स्ट्रगलिंग बहुत जोर कड़ी से एक मजबूत कड़ी की तरफ गए और कहाँ से कहाँ तक गए, वो सारी चर्चा आज हम वीडियो में करेंगे। कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, कैसे क्या क्या रैंक रही उनकी, और काफ़ी उन्होंने असफलताओं का सामना किया है। कई सारे एग्जाम निकाले, कई सारे फिजिकल क्वालिफाई किए, लेकिन कहीं पे भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उसके बाद भी लगातार उन्होंने मेहनत करते रहे और आज एक मुकाम हासिल किया है। तो चर्चा करेंगे इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। उनका सारा कुछ आज जानेंगे हम उनके बारे में। तो मिलते हैं शाहरुख भाई से, पूछेंगे उनके बारे में। तो शाहरुख भाई बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करूँगा कि मैं इस समय एनसीबी और एसएससी जीडी के थ्रू भर्ती हुआ। एसएससी जीडी में इस बार एनसीबी वैकेंसी पहली बार आई थी और मैं बहुत ज़्यादा तो जानकारी नहीं थी एनसीबी के बारे में उस समय, लेकिन इतना ज़रूर उस समय हाईलाइट वीडियो कुछ देखे वगैरह थे। जब एक समय आया था आर्यन खान का वीडियो, तो उसमें लग रहा था एनसीबी कुछ अच्छी ही होगी, तो वही देख के मैंने पहली चॉइस तो एनसीबी चुन लिया था। और जब ये एनसीबी में आया तो मुझे ये लग रहा है कि मैं नौकरी भी अच्छी पा गया, लेकिन यहाँ पाने तक का मेरा जो सफ़र रहा है वो बहुत ही कठिन रहा है। मैं कोशिश हर जगह किया हूँ। इंडियन आर्मी से शुरू किया, मैं शुरुआत तो मेरी इंडियन आर्मी से हुई और मैं फिर उसके बाद पुलिस में भी गया। पुलिस का फिर मेडिकल मुझे अनफिट होना पड़ा था उसमें, वो थोड़ी सी लापरवाही हो गई थी उसमें, जबकि मेरा कोई डिफ़ॉल्ट था नहीं। तो मैं आपको एकदम शुरुआत से बताना चाहूँगा मैं शुरुआत कहाँ से किया था। तो 2016 की वैकेंसी थी, उस समय खुली भर्ती चलती थी। मतलब पहले एग्ज़ाम नहीं होता था, पहले फिजिकल होता था, फिजिकल के बाद मेडिकल, उसके बाद रिटर्न होता था। तो मैं शुरुआत में 2016 में के लिए जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक भर्ती तो फरवरी में आ गई 2016 में, तो वो भर्ती मेरी एज ना थी। फिर मैं सोचा, उस समय मेरे आस पड़ोस के 2-1 लड़के भर्ती हो गए, तो मुझे ये लगा कि मतलब आर्मी में जाना, पहले से मेरा लग रहा था मुझे आर्मी में जाना है, लेकिन वो जब हो गए तो मुझे इतना मोटिवेशन मिला था कि मैं इस बार तो आर्मी में हो जाऊंगा। तो मेहनत तो शुरू कर दी। फरवरी में पता चला था कि मतलब भर्ती आएगी तो पहले फिजिकल होगा। तो उस समय जब वो लोग भर्ती हुए तो मैं मोटिवेट खूब था, 2-4 दिन 6 दिन दौड़ा, लेकिन फिजिकल है भाई, फिजिकल के बाद तो हर आदमी एक बार थक जाता है, नहीं फिजिकल कैसे होगा। तो फिर स्टॉप कर दिया। फिर भर्ती आ गई, जुलाई में भर्ती आ गई थी। जुलाई में जब भर्ती आई तो हम स्टार्ट कर दिए रनिंग। तो उसमें 2 महीने का टाइम लगा था। 2 महीने में हम अपनी रेस, पहली बार जब मैंने रेस बनाई थी तो 5-5 की रेस की थी, और 5-5 की रेस में हम क्वालिफाई तो कर लिए थे, रेस तो क्वालिफाई हो गई। लेकिन उस समय मैं वही फिर से बताऊंगा कि 17 साढ़े 17 साल की एज में शरीर वही था कि मतलब बस किसी तरह बना तो लिए थे। तो फिर जब मेरा रेस निकल गई, कंप्लीट हो गई, तो मैं चेस्ट अनफिट हो गया। तो बहुत ही तकलीफ़ हुआ कि मैं यहाँ तक पहुँच के कैसे हो गया ये। फिर से मैं मेहनत किया। 2017 में वैकेंसी आई, वो भर्ती नवंबर में हुई। तो नवंबर में मैंने फिर फिजिकल क्वालिफाई कर लिया। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद फिर मेरा मेडिकल हुआ। चेस्ट तो फिट हो गया, लेकिन मेडिकल हुआ, मेडिकल में अनफिट कर दिया गया। किस्मत में नहीं था। हाँ, किस्मत अपनी नहीं थी उस समय वहाँ जाने का। किस्मत तो मुझे लेकर आई थी, यहाँ एनसीबी में आना था। तो ये तो मुकद्दर की बात थी, लेकिन मेहनत मैंने पूरी की और 2017 में मेडिकल अनफिट हुआ। मैं 2018 का भर्ती देखा। 2018 की भर्ती में फिर मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया, तो उस समय मेरी 450, 2017-18 में 450 की रेस हो गई थी। तो उस समय मतलब पहली भर्ती में 5-5 का लगाने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस जगा था कि नहीं, हम रेस डाउन करते जाएंगे, रेस तो हम डाउन कर सकते हैं, अब मेरा फिजिकल तो हो सकता है। 2-2 महीने, हम हमेशा 2 महीने 40 दिन यही रेस हमारी चलती थी। 2019 में भी मेडिकल अनफिट हो गया। 17-18 में इलाहाबाद रहा। 17-18 में इलाहाबाद जब मैं जाता, फिजिकल की तैयारी करता, उसी टाइम मेरा ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम होना था। मैं बीएससी कर रहा था, तो उसका भी ये रहता कि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वरना यहाँ से मैं जाऊँगा तो फिर वहाँ फेल हो जाऊँगा, तो अगले एग्ज़ाम भी हमारे लगेंगे। ग्रेजुएशन के बाद जो एसआई होता है,
जब वहाँ से मेडिकल अनफिट होता था तो एक लंबा चांस देखते थे कि नहीं, ग्रेजुएशन के बाद भी चांस मिलता है एसआई में जाने का। तो मैं एसआई के चक्कर में पड़ता कि यहाँ अगर ना हुआ तो मैं एसआई में तो हो जाऊँगा, इसलिए वहाँ मेडिकल थोड़ा सा नॉर्मल होता है, लगता है कि मतलब यूपीएसआई तो मेडिकल कहना चाह रहा हूँ कि कई बंदे ऐसे मिलते हैं कि उनका पहले इंडियन आर्मी की तैयारी करते थे, फिजिकल करते थे, और अब फिजिकल का उनका सपना टूट गया इंडियन आर्मी का, क्योंकि वो अग्निवीर हो गई है, वहाँ पे नहीं जाना चाहते। तो उनके लिए सुनहरा मौका एसएससी जीडी है, जो कि वैकेंसी भी आपके पास बैक टू बैक आ रही है। तो कई दोस्त मिलते हैं कि भैया पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, हमारा मन नहीं करता है, क्योंकि हम फिजिकल में इन्वॉल्व थे पहले, तो अब कैसे पढ़ें, मन नहीं लगता है किताबों में। तो भाई जुनून है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने करके दिखाया है। पहले इंडियन आर्मी की एक नहीं, दो नहीं, कई सारी भर्तियां क्वालिफाई की हैं, कई सारे फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, जो कि उनका जुनून बन गया था इंडियन आर्मी में जाने का। तो इनसे आप कुछ सीख सकते हैं। और अब शाहरुख खान भाई बताएंगे कि उनकी जर्नी में मतलब कैसे कैसे उन्होंने पढ़ाई शुरू की, कहाँ से पढ़े, कैसे ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, शाहरुख खान भाई बताना चाहेंगे। 2018 में 4G आया, तो उसके बाद ये ऑनलाइन पढ़ाई है। उसके पहले तो मैं ऑफलाइन पढ़ाई करता था। 2018 में ही मैंने यूपी पुलिस के 41,520 आई थी भर्ती, उसमें भी क्वालिफाई किया, उसमें मेडिकल अनफिट हो गया। फिलहाल मेरी ज़िंदगी में अगर यहाँ आना था मुझे एनसीबी में तो आपकी किस्मत पे एनसीबी ही लिखा था, और जो कि बेहतर भी रहा। और अपने उससे अपने नज़रिए से बताइएगा कि एनसीबी में यहाँ पे आना आपका सही रहा कि गलत रहा। हाँ, एनसीबी में आना अभी तक तो मुझे लग रहा है कि मेरी किस्मत अच्छी थी। जब तक मैं नहीं आया था यहाँ तक मुझे लग रहा था कि मेरी किस्मत में लिखा क्या है, तब मैं यही सोच के कभी कभी नर्वस होता था। लेकिन ये बात तो मुझे विश्वास था कि मेरा मेडिकल फिट है, तो मैं हो तो जाऊंगा। मैं 2018 की एसएससी जीडी में फाइनल मेरिट को मतलब अनफिट हुआ, फाइनल मेरिट में बाहर हो गया। फिर 2020 में जो आई उसमें भी फाइनल मेरिट बाहर हुआ। फिर 2022 में आई, इसमें मतलब वो जुनून था कि ना इस बार तो मुझे एसएसएफ या एनसीबी मिल जाएगी। और एनसीबी के नाम पहली बार सुना था कि आई है भर्ती, इसके थ्रू आई है, तो एनसीबी तो लेना पहले एनसीबी है मुझे, तो एनसीबी तो पहली चॉइस मैंने रख दिया है। पीछे के सारे दुख दर्द भूल गए होंगे भाई। इस समय तो मैं जिस दिन मुझे लगा था कि एनसीबी मिल गई है, मैं पीछे सब कुछ भूल गया था कि मेरे साथ हुआ क्या था। और भूलना भी क्यों नहीं चाहिए। तो आपके घर वाले भी काफ़ी खुश होंगे, जो कि देखते होंगे कि हमारा बच्चा पहले सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन सफलता मिली तो इतनी बड़ी खुशी मिली उनको, तो काफ़ी खुशी भी रही होगी घर परिवार में। हाँ, खुशी तो थी, लेकिन वही तस्वीर आया ना बात की, मेडिकल अभी बचा था। जब मैं क्वालिफाई तो कर लिया तो घर वाले बोले कि मेडिकल हो जाने दो, तब खुश ज़्यादा होना। और मेरे भाई को ये लाइक कमेंट सब्सक्राइबर ये सब कर देना। ये मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास कहीं से पहुंच गए, ये मेरे पास पता लगाते लगाते यहाँ तक आए कि आपने कैसे यहाँ पहुँचा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपकी मतलब मेरी मेहनत से ज़्यादा आपकी मेहनत काफ़ी। हम तो मेरी भी आंखें नम हो गई, क्योंकि आपका इतना बड़ा जर्नी देखा। इतनी बार तो अनसक्सेस में भी नहीं हुआ, क्योंकि मैंने भी 2020 में दिल्ली पुलिस में फाइनल मेरिट आउट, और 2021 वाली भर्ती में भी फाइनल मेरिट आउट, और दो तीन एग्जाम में और वो फाइनल मेरिट आउट हुआ हूँ। लेकिन आपकी कहानी कुछ और ही है, क्योंकि आप फिजिकल की तैयारी करते थे और वहाँ पे 4-5 बार रेस क्लियर की, और रेस तो हमने भी लगाई थी, लेकिन ऐसा इतना नहीं जितना आप बता रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी हमें वहाँ पर। कुछ दिन हमने फिजिकल की तैयारी की इंडियन आर्मी की, फिर हमसे लगा कि नहीं हो पाएगा हमारे से इतना हार्ड फिजिकल, तो हम पढ़ाई की तरफ रुख मोड़ लिया। लेकिन आपने तो रेस भी मारी, फिजिकल भी क्वालिफाई किए, उसके बाद आपको लगा कि यहाँ नहीं हो पाएगा, उसके बाद फिर पढ़ाई में आना बहुत कठिन काम है शाहरुख खान भाई। हाँ जी, ये तो था इतना थोड़ा सा। और भाई मॉक टेस्ट के बारे में बता दीजिए कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं दोस्तों को, या प्रैक्टिस सेट लगाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन में लगाएं, तो टेस्ट बुक हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो बढ़िया जैसे आपने लगाया हो, उस तरीके से बता दीजिए। आप में एक तो टेस्ट बुक है, एक रोजगार वेतन के RWA, ये दोनों प्लेटफार्म दोनों वही है। मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा से मिल जाएगा यहाँ पे आपको। और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों दीजिए, पहले शुरुआत में आप ऑफलाइन दीजिए, उसके बाद आप फिर ऑनलाइन पे आ जाइए। और ऑनलाइन पे इंडिविजुअल भी दीजिए अदर सभी सब्जेक्ट का, और कंबाइंड भी दीजिए। एक ऐसा नहीं है कि आपने 2 टेस्ट दे दिया, सभी टेस्ट दीजिए। थोड़ा सा पैसा भी लगाना पड़ता है, मान लीजिए अगर टेक्स्ट बुक से लेते हैं थोड़ा सा पैसा खर्चा करना पड़ेगा उस पर, तो वहाँ से आप थोड़ा सा अपना पेड कोर्स ले लीजिए, तो टेस्ट देने में थोड़ा सा आसानी रहता है कि जब भी टाइम मिलेगा आप। लेकिन टेस्ट इतना मैं कहना चाहूँगा, टेस्ट डेली देना होगा, एक टेस्ट आपको डेली अनिवार्य होगा। अगर आप नंबर इनक्रीज रैंक लाना चाहते हैं, जैसे हमने रैंक लाया है, ऐसे नहीं है कि मैं आपसे यहाँ आके केवल बातें बता रहा हूँ,
मैंने रैंक लाकर आपको ये बातें बता रहा हूँ। टेस्ट तो डेली देना होगा। अगर एक दिन आपने पढ़ाई मिस कर दिया, वो कल के दिन पढ़ लोगे, लेकिन टेस्ट आपको मिस नहीं करना। टेस्ट आपको रात में उठ के देना, 11 बजे रात में दे देना। लेकिन मॉक टेस्ट के बाद एनालिसिस बहुत जरूरी है। हाँ, जब सर एनालिसिस करवा रहे हो तो उसमें भी देखिए, और अपने आप से खुद से देखिए किसमें टाइम ज़्यादा लगा, किसमें कम लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाहरुख खान भाई, क्योंकि आपने इतना टाइम निकाला और आपने सभी कुछ बताया वीडियो में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात मेरी छूट गई, मैं एएलपी टेक्नीशियन मतलब जो था रेलवे का, वो भी क्वालिफाई किया था, प्री क्वालिफाई हो गया था। बहुत बहुत और उस समय मेरी 3 वैकेंसी क्वालिफाई हुई थी। इंडियन आर्मी का मैं इतना फैन हो गया था कि मुझे वो करना है। वो मेडिकल नहीं हुआ था, मेडिकल उस बार मेरा फिट हो गया था। मुझे एग्ज़ाम देने जाना था, एग्ज़ाम देने के लिए 1 हफ्ता बचा था। 1 हफ्ते पहले मुझे फ़ोन करके बुलाया गया कि नहीं, आपका मेडिकल छूट गया है, फिर से मेडिकल करवाइए। और दोबारा से मेडिकल करवा के मुझे अनफिट कर दिया गया। और उसी टाइम 2018 में मेरी 41,520 की यूपी पुलिस की वैकेंसी भी क्लियर हुई थी। मुझे लगा अगर ये नहीं हुआ है तो अगली बार मैं यूपी पुलिस मेरे पास सामने है, इसका मेडिकल करवाऊँगा, इसमें फिर हो जाऊँगा। और उसमें भी नहीं हुआ। और उसी दोनों के बीच में मेरे एएलपी टेक्नीशियन का मेंस था, वो कर्नाटक चला गया था, बेंगलोर। मेरा सेंटर दूर होने के नाते, ठंडी का महीना जनवरी का, मैंने वो छोड़ दिया। वो मिस करके बाद में मैं बहुत पछताया था कि मैं रेलवे की जॉब छोड़ दिया था केवल इंडियन आर्मी के लिए। मैं तीनों से चला गया। तो ये तो बहुत दुख हुआ होगा भाई। सबसे ज़्यादा अगर दुख हुआ था तो मुझे सभी भर्तियों में सबसे ज़्यादा वही दुख हुआ था कि मैं 3 भर्तियाँ क्वालिफाई करके एक में भी सिलेक्शन नहीं ले पाया था। और वही जुनून, और वही जो कहते हैं ना कि जब एक बात तो है भाई कि अगर आप मेहनत कर रही हैं तो एक जगह ना सही, दूसरी जगह सही, दूसरी जगह असफलता अगर मिलती है तो तीसरी जगह मतलब आपको सफलता मिलेगी जरूर। हाँ, ये बात तो है। ये मैं जब पढ़ रहा था, जब मैं फिजिकल दे रहा था, तो मेरे साथी जो थे वो भी कहते थे कि आप इतिहास रचने वाले हो यार, आपके साथ तो इतिहास होने वाला है, कि आपकी कहानियाँ बताई जाएंगी। कोई था इस ग्राउंड पे जो फिजिकल भी क्वालिफाई करता था, एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करता था, नसीब से वो बाहर आता था। तो मैं इतना कहूँगा, नसीब कुछ नहीं करती यार, नसीब अच्छी होती है हमेशा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस होते हुए अच्छा नहीं लगता है। आपका नसीब लिखा नहीं गया, आपने खुद लिखा है उसे नसीब को, तो और वो भी मेहनत के दम पर। हाथों की लकीरों पे मत जा, तकदीरें तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शाहरुख खान भाई आपका, जो आपने इतना मोटिवेशन दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जो भी भाई नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जय हिंद। भाई को फॉलो जरूर करिए यार, भाई सब्सक्राइब करिए चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए। ये भाई इसी तरह मेहनत करते रहे तो आपको जानकारी मिलती रहेगी, आपके छोटे भाइयों को मिलेगी, या हो सकता है आपकी अगली वैकेंसी दूसरी में कोई लगी हो, यूपी पुलिस लगी हो, एसएससी जीडी अभी आ ही रही है, 3-4 महीने का समय बचा है, तो इसमें भी लग सकता है कि आपको आगे भी कुछ जानकारी देना होगा तो ज़रूर देंगे अमित भाई। और अभी यूपी पुलिस एनसीबी की जो भी जानकारी होगी अब तो यहाँ से प्रॉपर आपको मिलती रहेगी। तो इसलिए इसे सब्सक्राइब करके रखिए। एनसीबी का हर जगह से, मैं जब भर्ती हुआ एनसीबी में हुआ तो मैं यूट्यूब पे खोल के देखता तो मुझे पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, इसमें क्या चीज़ है। तो इसलिए अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी एनसीबी में क्या है, आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।